अध्याय 3, ये आयु कक्षा 12 गणित है। ये आपका अध्याय 3, अध्याय 3 लेसन 3 है। तो आयु की परिभाषा क्या है? आयु क्या होता है? इसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये क्या होता है? अवयवों या वस्तुओं को, अवयवों या वस्तुओं को आयत के रूप में प्रकट करने को आयु कहते हैं। आयु को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर माने बड़े अक्षरों से प्रकट करते हैं। जैसे कोई आयु आपने ए लिखा 1 2 3 4 5 6, ये एक आयत बन गया। देखो आयत बन गया ये पूरा, ये बड़ा कोष्टक ये लगा दिया, ये मैट्रिक्स का चिन्ह है आयु का, ये बन गया आपका आयु। अब आयु को निरूपित कैसे करते हैं, इसके अवयव कैसे देखे जाते हैं? पहले हम इसमें पंक्ति और स्तंभ बताते हैं क्या क्या होता है। ये रो होती है, ये कॉलम होता है, ये पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति हो गई, ये पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। तो क्या है, पहले हम इसमें पंक्ति बताएंगे क्या होती है। कोई आयु आपका दिया है, यहाँ पर कुछ भी लिखा है XYZ PQR कुछ भी लिखा हो, तो ये वाली ये लाइन जो चलती है ये इसे कहते हैं रो। रो मीन्स होती है पंक्ति, रो मीन्स पंक्ति होती है। और ये पहली पंक्ति है तो इसे R1 कहेंगे, पहली रो हो गई, पहली पंक्ति कहेंगे इसको। ये वाली पंक्ति दूसरी है, ये आपकी रो दूसरी है, ये भी दूसरी रो है, दूसरी पंक्ति हो गई पंक्ति। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। अब स्तंभ बताएं क्या होता है, इसे कॉलम कहते हैं। ये पहला स्तंभ है, ऐसा पहला स्तंभ, इसे कहेंगे स्तंभ। स्तंभ माने ये कॉलम होता है, पहला स्तंभ है ये दूसरा स्तंभ है, सेकंड स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। इनको कहते हैं स्तंभ। पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति ऐसे चलती है। अब ऐसे ही आपको अवयव बताएंगे ये क्या होते हैं, इसके एलिमेंट अवयव क्या होते हैं, कैसे इनको प्रकट किया जाता है अवयवों को, वो हम बताते हैं। अब आपका कोई समुच्चय ए है, हमने इसका कोई एलिमेंट ले लिया ए, कोई भी एलिमेंट है हमने लिख दिया, ये ऐसे लिखते चले जा रहे हैं, कितने भी आप लिख सकते हो, ये लिख दिए। ये पहली पंक्ति है हमारी, तो पंक्ति का नंबर पहले लिखा जाता है 1 1 1। ये सेकंड रो है, दूसरी पंक्ति है इसका, ये लिखा जाता है 2 2 2। ये तीसरी पंक्ति है, ये लिखा जाएगा 3 3 3। पहले पंक्ति का नंबर लिखा जाता है, पहली पंक्ति 1 1 1, दूसरी पंक्ति 2 2 2, तीसरी पंक्ति 3 3 3 है। अब देखा जाएगा स्तंभ, पहला स्तंभ है, इसे कॉलम कहते हैं। स्तंभ का नंबर पीछे लिखा जाता है, पहला स्तंभ है तो 1 1 1, ये सेकंड स्तंभ है, सेकंड कॉलम है तो 2 2 2, और ये थर्ड कॉलम है, ये तीसरा स्तंभ है तो इसे कहेंगे 3 3 3, ये कहेंगे। अब बच्चे क्या बोलते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसे नहीं बोला जाता है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसे बोला जाएगा। इसका जैसे हम ये कहें कि A11 का मतलब क्या है, तो पहली पंक्ति का पहला तत्व है। देखो पहली पंक्ति है, ये पहला तत्व है। A12 का मतलब क्या है,
पहली पंक्ति का दूसरा तत्व है, गिन लो 1 2। A13 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति का तीसरा तत्व है। तत्व को एलिमेंट भी कह देते हैं, सदस्य कह देते हैं। ये A21 का मतलब है दूसरी पंक्ति ये चालू हो गई और पहला अवयव है। A22 का मतलब दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। जो पहले नंबर पे लिखा है वो पंक्ति होती है, रो कहते हैं इसको। ये थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, ऐसे बोला जाता है। अब इसकी हम कोटि बताते हैं, कोट क्या होती है, कोट कैसे करेंगे। तो देखिए कोट में क्या करते हैं, कोट या क्रम कहते हैं, इसे कहते हैं कोट या क्रम या ऑर्डर। कोट क्रम या ऑर्डर, ये क्या होता है, आव्यूह का कोट क्रम या ऑर्डर। हमने कोई आव्यूह बना दिया, लिख दिया हमने कोई आव्यूह 1 2 3 और 4 5 6 ऐसे लिख दिए एलिमेंट। तो हमने पहले ये पंक्ति गिनेंगे, ये वाली एक पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, 2 पंक्तियां हो गई। तो पहले पंक्ति लिखी जाएगी, यहाँ पर 2 पंक्तियां हैं, 1 2 2 पंक्तियां हैं और इनटू का चिन्ह लगाएंगे। फिर स्तंभ गिनेंगे जिसे कॉलम कहते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। 3 इसमें कॉलम हो गए, 3 स्तंभ हो गए, तो यहाँ पे 3 लिख दिए जाएंगे। पंक्तियों की संख्या यदि तुमने m मानी और स्तंभों की संख्या यदि n मानी तो m क्रॉस m गुणा n हो जाएगा, m बाई n। इसे बाई बोलते, गुणा का चिन्ह है लेकिन बाई बोलेंगे। ये हमारा आव्यूह है, 2/3 ऑर्डर का है। ये कोटि या क्रम होता है, पहले 1 2 पंक्ति लिख देते हैं, फिर 3 स्तंभ है, 1 2 3, ये 3 स्तंभ हो गए, तो इसे कहेंगे 2/3 m बाई n। ये m बाई n ऑर्डर का है, 2/3 का है, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, तो कहेंगे 2/3। ये पंक्तियों की संख्या पहले होगी ये वाली, और ये 3 क्या होता है, स्तंभ 1 2 3 ये गिने जाते हैं। तो स्तंभ बाद में गिने जाते हैं, पंक्तियां पहले गिनी जाती है, ये ऑर्डर का क्रम होता है, क्रम। और भी एक बार क्रम देख लो, इसका क्रम या कोटि या कोट कहते हैं, कोट या इसको ऑर्डर कहेंगे। आव्यूह का ऑर्डर या क्रम क्या है, कोई आपका सारणिक लिखा हुआ है, ये सारणिक में आपके कोई तत्व एलिमेंट लिखे 2 5 3 और 1 1 2 3 1 2 और 1 2 -1 लिखा हुआ है। पहले इसकी पंक्तियां गिनेंगे 1 2 3 4, ये 4 पंक्तियां हैं, 4 इंटू। फिर स्तंभ गिनेंगे 1 2 3, ये आपके 3 कर देंगे, तो आपका इसका क्रम बना देंगे, आप इसका क्रम बना देंगे 4/3 हो जाएगा, ये क्रम हो गया इसका। और हम आपको बताते हैं, कोई आदमी आपका ऐसा दिया है, अगर 1 2 3 ऐसा लिखा है, हम इसका पूछें इसकी कोटि या क्रम बताओ। कोट या क्रम एक ही बात होती है। कोट क्या करेंगे, पंक्ति गिनो 1 तो 1 इंटू स्तंभ गिनो 1 2 3, ये 1/3 ऑर्डर का हो गया ये आव्यूह 1/3 का। पंक्ति गिनो 1 ये लिख दिया, पहले पंक्ति देखी जाती 1 ये लिख दिया। फिर स्तंभ देखते 1 2 3, ये 3 स्तंभ है, यानी कॉलम 3 है तो 1/3 हो गया। कॉलम बाद में आते हैं, पंक्ति पहले आती है, तो 1/3 कोट का हो गया। और दूसरा आपको एक और बता दें, कोई आव्यूह है आपका मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 ऐसा लिखा हुआ है, इसकी हमें कोट या क्रम ज्ञात करनी है। कोट या क्रम, कोट या क्रम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे पंक्तियां कितनी है, रो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, 3 पंक्तियां हैं, तो 3 यहाँ लिखेंगे बाई, इंटू का चिन्ह। फिर स्तंभ गिनेंगे, स्तंभ ऐसे गिने जाते 1, एक ही स्तंभ है 1, ये तो आपका हो गया कोटि या क्रम या ऑर्डर 3/1 का हो गया। ये पंक्तियां इसमें 3 होंगी 1 2 3, और स्तंभ हमारा 1 होगा 1, ये आपका 3/2 की कोट का हो गया। अब हम इसमें तत्व गिनना बताएं, किसी आव्यूह में तत्व कितने होते हैं, तत्वों की संख्या कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे, कितने हुए। कोई आव्यूह आपका ये लिखा है 1 2 3 4, या तो आप तत्व गिन लो, इसमें तत्व या तो गिन सकते हो, तत्व हमारे कितने गिन के दिखा दो, 1 2 3 4 हो गए। या हम कर सकते हैं तत्वों को, तत्व हम कैसे गिनेंगे,
हम पहले इसका ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर ये पंक्तियाँ कितनी है 1 2 और इनटू स्तंभ कितने 1 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो तत्व हमारे हो गए 4। ऐसे भी गिन सकते हैं, तत्वों को 4 ऐसे गिन सकते हैं। और हम बताएं तत्वों का निरूपण कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे कौन से तत्व का, कौन से पंक्ति का कौन सा अवयव है, वो देखिए। तत्वों की संख्या हो गई। अब हम बताते हैं कि किस क्रम का कहाँ पर ये तत्व मिलेगा। जैसे आपका ए लिखा है इतना 2 4 3 1 1 5 ऐसे लिखा हुआ है। हम अगर इसको पूछना चाहें कि ए 11 का मान बताओ कितना होगा, ए 12 का मान बताओ कितना होगा, ए 13 का मान पूछा है कितना होगा, ए 13 नहीं बोलेंगे, ए 11 का मान, ए 12 का मान, ए 13 का मान, ए 21 का मान पूछा है, ए 32 का मान पूछा है। ये पूछे जा रहे हैं कहाँ मिलेंगे ये देखते हैं। ए 11 का मतलब है पहली पंक्ति का पहला तत्व, पहली पंक्ति ये रही और पहला तत्व ये रहा, तो आंसर हो गया 2। ए 12 का मतलब है पहली पंक्ति का दूसरा तत्व, पहली पंक्ति का दूसरा तत्व, पहला दूसरा ये हो गया 4। ए 13 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति का तीसरा तत्व, इसमें है ही नहीं है, तीसरा तत्व दिख ही नहीं रहा है, तो लिख देंगे यहाँ है नहीं, यहाँ नहीं है, क्यों, इसमें 3 स्तंभ है ही नहीं। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति ये चालू है और पहला अवयव ये रहा 3। तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति ये रही पहली दूसरी तीसरी, तीसरी पंक्ति का दूसरा तत्व एलिमेंट, पहला तत्व दूसरा तत्व हमारा आ गया 5। ऐसे तत्वों की पहचान की जाती है। ऐसे आपका क्रम या कोट देख सकते हो। देखेंगे ये एक्सरसाइज आपकी 3.1 है, ये कक्षा 12 गणित है और ये आव्यूह मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 है। हम क्या करेंगे, आपका एक आव्यूह दे रखा है, कितना है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। इसके लिए ज्ञात करो आव्यूह की कोटि बतानी है या क्रम या ऑर्डर बताना है, यहाँ पर अवयवों की संख्या बतानी है और ये अवयव बताने आपको A13 A21 A33 A24 A23 ये बताना है। कोटि क्या करते हैं, पहले आप पंक्तियों को गिनो 1 2 3, पंक्तियां आपने ये गिनी 3 हो गई, तो पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है, फिर इंटू का चिन्ह लगता है, फिर स्तंभ गिने जाते हैं जिसे कॉलम कहते हैं 1 2 3 4, ये 4 कॉलम है, तो 4 पहले पंक्तियां गिनी जाएंगी 1 2 3 लिख दो यहाँ, फिर स्तंभ गिने जाएंगे 1 2 3 4, वो यहाँ कॉलम लिखे जाएंगे। हमारा ऑर्डर या क्रम हो गया 3/4। अब अवयवों की संख्या बतानी है, या तो इनका मल्टीप्लाई करके 12 लिख दो 12, या इनका मल्टीप्लाई करके 12 लिख दो, या गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख दिया 12। ये आपका एक आंसर हो गया, ये भी एक आंसर हो गया। अब आपको अवयव ज्ञात करने 1 3, ये 1 3 अवयव ज्ञात करना है। पहली पंक्ति का तीसरा तत्व है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो हमारी ये रही थर्ड एलिमेंट, पहला दूसरा तीसरा, तो आपका आंसर आ गया 19। दूसरी पंक्ति का पहला तत्व है हमारा, दूसरी पंक्ति ये रही, पहला तत्व ये रहा 35। ऐसे ही तीसरी पंक्ति का तीसरा तत्व देखना है, तीसरी पंक्ति ये रही, पहला दूसरा तीसरा, थर्ड एलिमेंट हो गया -5। इसमें देखेंगे दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव है, तो दूसरी पंक्ति ये रही, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये फोर्थ एलिमेंट है आपका 12। और आपका दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है, दूसरी पंक्ति ये रही, थर्ड एलिमेंट हम देखेंगे 1 2 3, थर्ड एलिमेंट ये रहा, ये आपका आ गया 5/2, ये आंसर हो गया। हाँ देखेंगे ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। यदि आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव अगर हो तो संभव कोटियां बताओ। इसमें 2 क्वेश्चन बन गए, एक तो कुल अवयव हमारे कितने 24, इसकी संभव कोटियां देखेंगे। तो कैसे करते हैं कोटियां,
तो पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। 24 के ऐसे फैक्टर करो जिनका मल्टीप्लाई 24 ही आ जाए। तो 1 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 में, हम 1 से चालू कर रहे हैं। ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो हमारा ये एलिमेंट हो जाते हैं 24। एक समूह कोटि बन गई, यहाँ 2 कर दो 2, तो 2 का गुणा किस में करें कि हमारा 24 आ जाए, 12 में कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 3 कर दो, 3 का गुणा कितने का करें, 3 8 24, तो 8 का कर दें। और अब 4 का मल्टीप्लाई करें किसमें, हम 4 6 24 6 कर दें। 5 का होगा नहीं, क्यों, 5 का किसी में गुणा करो तो 24 नहीं आएगा। अब हम 5 को नहीं, फिर 6 पे आ गए। 6 को करते हैं हम, 6 का मल्टीप्लाई करें 4 में तो 24 आ जाएगा जी। 7 पे होगा नहीं, क्यों, क्या 7 का मल्टीप्लाई किसी में करें तो 24 नहीं आता है। अब 6 के बाद 8 पे आ गए, 8 का हम मल्टीप्लाई करें किस में, 3 में कर दें, 8 या 24, 3 में कर दें तो हमारा बन जाएगा। 9 पर आ गए, 9 पर, 9 का इसमें भाग नहीं जाएगा, 9 को छोड़ो। 10 पे आ गए, उसमें भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 12 का चला जाएगा, 12 का, तो 12 का इसमें 2 बार चला गया तो 2 लिख देंगे। 13 का नहीं जाएगा, 14 का नहीं जाएगा, 15 का नहीं जाएगा, 16 का नहीं जाएगा, 17 का नहीं जाएगा, 18 का इसमें भाग नहीं जाएगा, और 19 का नहीं जाएगा, 20 का नहीं जाएगा, 21 का नहीं जाएगा, 22 का नहीं जाएगा, 23 का नहीं जाएगा, 24 का चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो 24 का भाग हमारा एक बार चला गया। ये 1 का भाग 24 बार चला गया। 2 का डिवाइडेशन करेंगे तो 12 बार चला गया। 3 का डिवाइडेशन करेंगे तो 8 बार। 4 का डिवाइडेशन करेंगे तो 6 बार। फिर 5 से डिवाइडेशन होगा नहीं, 6 से डिवाइडेशन हो जाएगा 4 बार। 8 से डिवाइडेशन 7 से होगा नहीं, 8 का डिवाइडेशन करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। फिर 9 का डिवाइडेशन नहीं होगा, 9 से न 10 से न 11 से 12 से हो जाएगा। 12 का करेंगे तो 2 बार चला जाएगा। फिर और किसी का नहीं, 21 का होगा। फिर क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई हमने किया तो 24 आ गया, इनका मल्टीप्लाई किया तो 24, इनका 24, इनका 24, इसका मल्टीप्लाई 24, इसका मल्टीप्लाई 24, इसका मल्टीप्लाई 24, इसका मल्टीप्लाई 24। हाँ देखेंगे, ये आपको बता रहे थे, ये क्रम हो गया। अब हम करते क्या हैं कि इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कुल एलिमेंट आ जाते हैं। ये मल्टीप्लाई किया, 24 एकन 24, 12 दूनी 24, 3 अठे 24, 4 छक्के 24, और 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 24 एकन 24। ये इसकी समूह कोटियाँ हो गई। अगर क्रम का हम मल्टीप्लाई कर भी दें तो कुल टोटल एलिमेंट हो जाता है। ये किया गया है। अब हम इसी का एक और पार्ट है इसमें, ये 13 अवयव है तो समूह कोटियाँ क्या होंगी वो देख लीजिए। कुल अवयव है हमारे 13, कुल अवयव है हमारे 13। संभव कोटियाँ क्या होंगी, संभव कोटियाँ निकलती हैं 1 से शुरू कर दो पहले, 1 से। 1 का भाग इसमें दे दो, क्या बार जाएगा 13 बार, तो ये लिख दो 1/3 की बन गई। 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का नहीं जाएगा, 13 का चला जाएगा। तो एक हमारी बन गई 13 का भाग हमारा एक बार चला गया, 13 to 1। तो ये आपकी 2 ही संभव कोटियाँ बनेंगी, एक 1/13 और एक 13/1, और इसकी कोई कोटि नहीं होगी। हाँ देखेंगे अब, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि आबी में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ बताओ। यदि इसमें 5 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ बताओ। पहले हम लेके चलते हैं कुल अवयव इक्वल आपके 18 दिए हैं। अब हम इसकी कोटियाँ बताते हैं, संभव कोटियाँ हमारी होंगी, ये 1 से चालू कर दो। पहले 1 से डिवाइडेशन करो, 18 बार डिवाइडेशन हो गया। फिर 2 से डिवाइडेशन करो, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 9 बार। फिर 3 से डिवाइडेशन करो, 3 से 6 बार कट जाएगा।
4 से डिवाइडेशन होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 6 से हो जाएगा, 6 से डिवाइडेशन 3 बार हो गया, 7 से होगा नहीं, 8 से होगा नहीं, 9 से डिवाइडेशन कर दो, 9 का 2 बार डिवाइडेशन हो जाएगा, 10 से होगा नहीं, 11 का डिवाइडेशन 11 से डिवाइडेशन नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, 18 से हो जाएगा। 18 से डिवाइडेशन हमारा कई बार हो गया? 1 बार। तो आपकी ये समूह कोटियाँ हो गई। इसमें 1 पंक्ति और 18 स्तंभ में, 2 पंक्ति 9 स्तंभ, 3 पंक्ति 6 स्तंभ में, इसमें 6 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ में, इसमें 9 पंक्ति और 2 स्तंभ में, इसमें 18 पंक्ति और 1 स्तंभ में। तो आपका ये बन गया 1/18 ऑर्डर का बन गया अभी, एक 2/9 का बन गया, एक 3/6 का बन गया, एक 6/3 का बन गया, 9/2 का बन गया, एक 18/1 का बन गया अभी। अब हम तुमको ये बताते हैं कि यदि अवयव में 5 अवयव हों तो फिर समूह कोटियाँ क्या होंगी? 5 अवयव। ये 5 अवयव हैं तो समूह कोटियाँ बता रहे हैं। पहले 1 से डिवाइडेशन कीजिए तो 5 बार हो जाएगा, 2 से डिवाइडेशन इसका होगा नहीं, 3 से डिवाइडेशन ये नहीं होगा, 4 से होगा नहीं डिवाइडेशन, 5 से डिवाइडेशन हो जाएगा, 1 बार डिवाइडेशन हो जाएगा। अब 6, 7, 8 जिससे कोई डिवाइडेशन नहीं होगा, ये आपकी समूह कोटियाँ हो गई। 5 एकन 5 और 5 एकन 5 और 1 पंजे 5 समूह कोटियाँ हो गई। इसमें 1 पंक्ति और 5 स्तंभ में, इसमें 5 पंक्ति और 1 स्तंभ में आपका ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपका ये बोर्ड परीक्षा में भी आ जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। एक 2/2 ऑर्डर, ये 2/2 ऑर्डर है। एक अवयव की रचना करनी है। अवयव को कैपिटल अक्षर से प्रकट करते हैं और जिसका अवयव में अवयव AIJ है। ये अवयव का जो अवयव है वो AIJ है और अवयव को कैपिटल A से या कैपिटल लेटर से, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रकट करते हैं और अवयव का ये चिन्ह होता है, एक आयत जैसा होता है, कोष्टक लगा देते हैं बड़ा, और उसका ऐसी रचना करनी है कि उसका अवयव AIJ है। और AIJ का मान आपके थर्ड पार्ट दिए 1, 2, 3। ये आपके 3 क्वेश्चन बन गए। ये पहला क्वेश्चन बना, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है और इसकी रचना करनी है जिसका अवयव ये रहा। ये AIJ का मान, इसका मान ये लिखा हुआ है और सेकंड खंड में इसकी जगह आप ये चलाएंगे और थर्ड के लिए आपका इसके लिए ये प्रयोग करेंगे। 3 आपके ये पार्ट है हमारे, तो एक लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? AIJ इक्वल है तुम्हारा I + J उसका स्क्वायर अपॉन 2 है। ये वाली बात चल रही है। ये IJ का क्या मतलब है? AIJ का मतलब है कि हम अगर ये लिख दें 8 2 3 तो हमें पता लग गया कि ये तुम्हारा I का मान होता है और ये वाला मान J का मान होता है। इसे कहते हैं पंक्ति और इसे कहते हैं स्तंभ। ये पता लग जाता है। AIJ का मतलब है I तो हो गई इसकी रो माने पंक्ति का नंबर और J हो गया कॉलम का नंबर होता है। ये AIJ का तात्पर्य होता है। करना है आपको 2/2 ऑर्डर का अवयव। अब एक अवयव लिखेंगे 2/2 क्रम का अवयव, 2/2 क्रम का अवयव हमने लिख दिया। ये 2/2 क्रम का अवयव लिख दिया A, कैपिटल A, और हमारे दो पंक्ति होंगी, 2 स्तंभ होंगे। तो हम लिखेंगे AA और AA लिखेंगे ऐसे। इसमें पंक्ति 2 है, 2 पंक्ति है, 2 रो एंड 2 कॉलम, 1 2 कॉलम हो गए। ये 2/2 ऑर्डर का हो गया। तो हम पहली पंक्ति है तो 1 1, दूसरी पंक्ति है तो 2 2। अब दोनों पंक्तियाँ होंगी, पंक्तियों का नंबर पहले लिखा जाता है। पहली पंक्ति तो 1 1, दूसरी पंक्ति 2 2। अब पहला स्तंभ है तो 1 1, दूसरा स्तंभ है तो 2 2 कर देंगे। ये कर दिया। सभी हमें एलिमेंट मालूम पड़ गए। बच्चे बहुत से पढ़ते हैं क्या A11 A12 A21 A22 ऐसे पढ़ते हैं? नहीं, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। वैसे ये पढ़ा जाता है A11 A12 A21 A22 पढ़ा जाता है। तो हमें पहले आपका A11 चाहिए। A11 के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे 1। A11 रखेंगे A11 तो 1 1 यहाँ रख देंगे, सरल करेंगे A11 आ जाएगा। तब हमारा क्या होगा? A11 I की जगह 1,
जे की जगह 1 रख देंगे, हर जगह क्या रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे। इसे देख के आई की जगह 1 रखा है तो 1 यहाँ रख देंगे, जे की जगह 1 है तो 1 यहाँ रख देंगे, 1 + 1 उसका वर्ग अपॉन 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर ऐड कर देंगे, ऊपर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अपॉन 2, इसे डिवाइडेशन करेंगे 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए आपका 1 2 चाहिए तो 1 2 लगा दिया हमने, ए 1 2 चाहिए तो आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह 2 रखेंगे, 1 2 यहाँ रख देंगे, 1 2 1 2 1 2 रख देंगे, क्या होगा 1 + 2 उसका स्क्वायर अपॉन 2, ये 3 हो गए अंदर ऐड करके, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 हो गया। आपको A21 चाहिए, A21 क्या करेंगे, आई की जगह 2 रखेंगे, जे की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे आई की जगह, जे की जगह 1, यहाँ पर 2 1 रख देंगे तो हमारा बन जाएगा 2 + 1 बन गया, 2 + 1 अपॉन उसका वर्ग ऊपर अलग करेंगे अपॉन 3, ये 2 है नीचे, हमने ये किया 3 का स्क्वायर किया 9 हो गया, और नीचे 2 चल रहा है ये भी हो गया। अब आपका ये निकालना है A22 का मतलब होता है I का मान 2 और J का मान 2, देखो I 2 है J 2 है, ये दोनों मान 2 2 रख देंगे, ये बन जाएगा 2 + 2 का वर्ग बनेगा ऊपर अपॉन नीचे 2 2 2 4 का वर्ग 16/2 हो जाएगा, कट करके कितना आ जाएगा 8। अब सभी एलिमेंट मालूम पड़ गए तो इसमें रख दो। अब हम क्या करेंगे, तब हमारा क्या बनेगा, ए का मान हमें पता लग गया, A11 का मान 2 है यहाँ रख दिया जाएगा, और A12 का मान यहाँ रख दिया जाएगा, ये मान 9/2 है रख देंगे यहाँ 9/2। फिर हम देखेंगे A21 का मान यहाँ रखा जाएगा, A21 का मान 9/2 है यहाँ लिख देंगे, इस जगह पर यहाँ लिख देंगे 9/2। फिर A22 का मान हमारा ये लिखा हुआ है, A22 का मान यहाँ रखेंगे, ये 8 यहाँ रख देंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो गया।